एक समय था जब इंडिया में डायरेक्ट पैसेंजर कार का मैन्युफैक्चर नहीं होता था और हम पूरी तरीके से विदेशी कंपनीज पे डिपेंड थे। उस टाइम ये कमी रतन टाटा को महसूस हुई कि हमें अपनी पैसेंजर कार बनानी चाहिए। और जब ये बात उनने अपने दोस्तों से शेयर की जो उन्हें मना करने लगते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम फेल हो जाओगे। ये बात सुनकर वो चिंतित तो हुए पर उनका हौसला कम नहीं हुआ और काफी रिसर्च के बाद 1998 को उन्होंने पैसेंजर कार का पहला स्वदेशी ब्रांड दी इंडिका लॉन्च करने की ठानी। ये प्लान सुनकर उनके दोस्त उनका तिरस्कार करने लगे और उनको फेलियर समझने लगे। जैसे जैसे लॉन्च का समय करीब आता गया उनके अपने ही दोस्त पराए हो गए, पर वो डटे रहे और पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत करने लगे। उनके दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से लॉन्च सक्सेसफुल रहा, बट मार्केट में उन्हें बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। ये देखकर उनके अपने ही दोस्तों ने उन्हें पूछा तक नहीं और ताने अलग से दिए। इस मुकाम पर पहुंच के उन्हें लगा कि वो सच में पैसेंजर कार का बिजनेस नहीं कर पाएंगे और उनकी बोर्ड मीटिंग की मैनेजमेंट ने उनको एडवाइस किया कि वो अपनी कंपनी बेच दें। 1999 को रतन टाटा अपनी टीम के साथ डिट्रॉइट पहुंचे फोर्ड के हेडक्वार्टर एक बिजनेस प्रपोजल के लिए अपनी कंपनी दी इंडिका को बिल फोर्ड चेयरमैन ऑफ फोर्ड कंपनीज को बेचने के लिए। 3 घंटे की मीटिंग में बिल फोर्ड और उनकी टीम रतन टाटा और उनकी टीम के साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश आए और उन्हें कहा जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो बिजनेस शुरू करके पैसे वेस्ट क्यों किए। ये बात सुनकर वो बहुत निराश हुए और अपनी टीम को लेकर वापस मुंबई चले गए बिना कंपनी बेचे। अब बात इज्जत की थी। रतन टाटा ने निर्णय किया कि वो अपनी कंपनी किसी को भी नहीं बेचेंगे और डबल एनर्जी के साथ इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने का चैलेंज लिया। देखते ही देखते उनकी जिद हकीकत में बदल गई और एक ही साल में उनकी कंपनी प्रॉफिट कमाने लगे। इतना ही नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द ऑटोमेटिव कंपनी बन गई और दूसरी ओर फोर्ड कंपनी लॉस में आ गई। फोर्ड कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो लॉस उठा ही नहीं पा रही थी और उन्होंने अपने प्रीमियम कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने की न्यूज फैला दी। ये खबर जब रतन टाटा को पता चली तो उन्होंने फिर से एक प्रपोजल दिया कि हम तुम्हारे ब्रांड खरीदने के लिए तैयार हैं। ये बात सुन के फोर्ड खुश हो गया और इस बार बिल फोर्ड और उनकी टीम मुंबई आए अपने ब्रांड बेचने के लिए, जिसको रतन टाटा ने बहुत ही ज्यादा कीमत $2.3 बिलियन पर खरीदने का प्रस्ताव रखा। यहाँ फोर्ड ने 1 साल पहले रतन टाटा का अपमान किया था। अब उसी फोर्ड ने ना ही केवल प्रपोजल स्वीकार किया, साथ ही साथ ये भी कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पे बहुत बड़ा एहसान करने जा रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों का फोकस, क्लैरिटी और जिद इतनी पक्की होती है कि वो हर एक मौके में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। एक टाइम ऐसा था जब रतन टाटा के अपने ही दोस्त पराए हो गए, उनकी बेइज्जती हुई, उनका मजाक उड़ा, पर उन्होंने इस बात को भी पॉजिटिवली लिया और आगे बढ़े। बिजनेस में भी वो टूट सकते थे जब बुरी तरीके से फेल हुए, पर उन्होंने चूज किया कि वो उठ के फिर से आगे बढ़ेंगे। वो चाहते तो फोर्ड को नीचे गिरा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक लीडर हैं और लीडर होते हैं जो सबको साथ लेके चलें। कहते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रतन टाटा को जब ऑटोमेटिव हॉल ऑफ फेम 2015 इंडक्शन एंड अवार्ड्स गैला सेरेमनी में पुरस्कार देके सम्मानित किया गया तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हुए उन्होंने कहा, वन दिस अवार्ड टू माई कलीग्स इन द बिजनेस। यहाँ पर भी उन्होंने अपना बड़प्पन जाहिर किया कि वो सबको बराबर नजरों से देखते हैं। अपने एम्प्लॉइज को कोलीग्स कह के सम्मानित किया। और अगर आपको लगता है कि बेइज्जती हुई है, कि वो आपसे बड़ा है, आपसे ताकतवर है, तो एक बार अंदर झांक लो। आपको अपने अंदर इतनी ताकत मिलेगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। किसी के होने या ना होने, बेइज्जती करने, सम्मानित करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी वैल्यू पता होगी। आपकी पावर आपको अनगिनत गिरने के बावजूद भी फिर से उठाएगी और आगे बढ़ने का हौसला देगी।